स्नातक के चौथे व छठे सेमेस्टर की डेट शीट जारी। 29 अप्रैल से होगी परीक्षाएं। बरेली की महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत सम सेमेस्टर की मुख्य एवं बैंक परीक्षाओं की प्रस्तावित डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होंगी। फिलहाल ये डेट शीट केवल स्नातक, चतुर्थ व छठे सेमेस्टर के लिए जारी की गई है, जबकि द्वितीय सेमेस्टर की सूची बाद में आएगी। स्नातक की परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होगी। ये परीक्षा 13 जून तक चलेंगी। छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होंगी। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई को समाप्त होगी, जबकि छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 जून को खत्म होंगी। योगी की इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, बोले अशांति फैलाने वालों के चौराहों पर लगेंगे पोस्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों, सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया है कि श्रमिकों हितों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां, समय पर पूर्ण वेतन एवं सभी वैधानिक सुविधाएं प्राप्त होना उसका अधिकार है और इसके हनन पर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। योगी सरकार की पहल, स्कूलों से शुरू होगा जल संरक्षण अभियान। योगी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर निर्णायक पहल करते हुए सीधे स्कूलों से जोड़ दिया है। जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 16 से शुरू की गई और 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों में जल पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाखों छात्र जल संरक्षण के प्रति न केवल जागरूक होंगे बल्कि जल बचाने की जिम्मेदारी भी सक्रिय रूप से निभाएंगे। इस पहल के जरिए जल संरक्षण को जन भागीदारी से जुड़ा अनिवार्य दायित्व बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्कूली कक्षाओं से लेकर संपूर्ण समाज तक व्यापक प्रभाव डालेंगी। नोएडा से उठी आंदोलन की चिंगारी, रोकने पुलिस अलर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में चंदौली पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई। जिले में संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सघन रूट मार्च किया गया। जानकारी के अनुसार नोएडा में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए चंदौली पुलिस प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। 30 अप्रैल को डीजी नीरा रावत होंगी सेवानिवृत्त, आलोक सिंह बनेंगे नए डीजी। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन और यूपी 112 की डीजी नीरा रावत आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगी। उनके स्थान पर कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह को डीजी के पद पर प्रोन्नत किया जाएगा। नीरा रावत के सेवानिवृत्त होने से रिक्त हुए दोनों पदों पर तैनाती के लिए डीजी रैंक के अफसरों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया जाएगा। इसके अलावा आगरा पुलिस कमिश्नरेट में तैनात रामबदन सिंह भी आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 31 मई को डीजी रूल्स एंड मैनुअल एलवी एंटनी तेम कुमार भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। टैरिफ आधारित निजी परियोजनाओं को देना होगा शुल्क। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रांसमिशन और उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का टैरिफ जारी कर दिया। आयोग ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से चयनित निजी ट्रांसमिशन परियोजनाओं को भी शुल्क के दायरे में शामिल कर लिया है। आयोग के इस निर्णय से बिजली वितरण कंपनियों पर अतिरिक्त लागत का बोझ कम होगा। माना जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में गरजे सीएम योगी, भाजपा आयुक्त सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे गुंडे और माफिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार में जोरदार अंदाज में उतरे। उन्होंने बाराबनी, रामपुर हाट और बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों पर तीखा हमला बोला तथा भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाया। सीएम योगी ने बंगाल की जनता से अपील की कि वे टीएमसी के गुंडों, माफियाओं या किसी मौलाना के बयानों से भयभीत न हो। नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही भाजपा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक के बहाने नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख ने महिला आरक्षण से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन भाजपाई चालबाजी के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस आरक्षण को लेकर नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा उनका मान सम्मान कैसे रखेंगे। इन कर्मचारियों की मौत पर मिलेंगे 20,000, योगी सरकार ने बढ़ाई अंतिम। यूपी के परिवहन कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने परिवहन के कर्मचारियों की मौत पर मिलने वाली सहायता को बढ़ा दिया है। परिवहन कर्मचारियों के किन्हीं कारणों से दुखद मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। नियमित संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों सभी के परिजनों को ये धनराशि दी जाएगी। अभी तक 5,000 रुपए ही अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते थे। सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, बोले ममता दीदी को जय श्री राम नाम से नफरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। बाराबनी, रामपुर हाट व बोलपुर विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, वामपंथियों, तृणमूल कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने के साथ भाजपा के विकास कार्यों को गिनाया। जनसभा स्थलों, वाहनों व घरों की छतों और पेड़ों पर चढ़े लोग मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब दिखे।
हाइड्रोजन से चलेंगे कमर्शियल वाहन, यूपी की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें। टाटा मोटर्स के लखनऊ प्लांट से जल्द ही जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले कमर्शियल वाहन सड़कों पर उतर सकते हैं। ये पहल स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही। कंपनी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर हाइड्रोजन बसों के प्रोटोटाइप का ट्रायल शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक और सीईओ गिरीश वाग के अनुसार पूरी तरह से हाइड्रोजन पर चलने वाली बस विकसित करने में करीब 30 महीने तक का समय लग सकता है। राम मंदिर परिसर में 10 एकड़ में पंचवटी का निर्माण करी पूरा, श्रद्धालुओं को तपोवन जैसा अनुभव मिलेगा। यूपी के अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ने के लिए 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही भव्य पंचवटी का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। ये विशेष उद्यान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास काल की स्मृतियों को जीवंत करेगा। परिसर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालु यहाँ प्रकृति, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम देख सकेंगे। पंचवटी का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं को वनवास काल का वातावरण महसूस होगा।